राम राम दोस्तों। अब हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा साइडवेज मोमेंटम रहा है आज। और मैंने कल आपको समझाया था कि ये बाइंग जरूर आई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये ट्रैप भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह के मोमेंटम अगर लास्ट टाइम में आते हैं तो ज़्यादातर मेंटेलिटी क्या होगी कि बायर्स मार्केट में घुस गए हैं, तो क्यों ना कुछ लोग प्लान कर लेते हैं कि आगे का सी परचेज कर लेते हैं कि अब यहां से मार्केट में एक मोमेंटम आएगा, और वो ट्रैप हो जाते हैं। हालांकि एक्सपायरी भी थी, एक्सपायरी से पहले अगर मोमेंटम मिल जाता है तो प्रोबेबिलिटी कम होती है कि आपको एक्सपायरी वाले दिन मार्केट में मूव देखने को मिले। इस तरह के मोमेंटम को किस तरीके से पहचानना होता है ये मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया है, लेकिन आज भी कुछ चीजें समझाने लायक है। अब जैसे आप देखेंगे जो ये रिजेक्शन बना है, इस वाले रेजिस्टेंस जोन से बना है, क्या मार्केट ने पहले भी यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया? बिल्कुल किया है, लेकिन उससे भी जरूरी हमारे लिए नीचले वाला जोन था। यहां पे मार्केट ने 30 को भी सपोर्ट लिया, 2 सितंबर को भी मार्केट ने इस एरिया पे सपोर्ट लिया, 3 सितंबर को भी मार्केट ने इस एरिया पे सपोर्ट लिया, और आज भी मार्केट ने इस एरिया पे सपोर्ट लेके आपको बाउंस मारते हुए दिखाया है। दूसरी चीज मैंने आपको एक बात और समझाई हुई है कि भाई अगर आपको एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिले, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग और बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीजों से हम दूर रहते हैं, क्योंकि ये एक तरह की चलती ट्रेन होती है। यहां पे आपको एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, तो इसका मतलब मार्केट ने बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दे दी, तो मार्केट से दूर रहो। साथ के साथ जो पहली कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ध्यान से अगर आप देखेंगे इनडिसीजन कैंडल बनी है, यानी कि कोई भी क्लियरिटी नहीं है इस कैंडल में। कैंडल बड़ी भी है और इनडिसीजन है, यानी कि सेलर्स भी हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बायर्स भी आपको हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी, आपको बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिली है, यानी कि इस ट्रेन के रुकने का हमें इंतजार करना है। अगर ये आपको मोमेंटम दे रही है, एक तो सपोर्ट जोन है नीचे, पहली चीज। दूसरी चीज, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिली है। तीसरी चीज, बड़ी कैंडल बना दी। चौथी चीज, इनडिसीजन कैंडल बना दी। हमारे पास इतने सारे लॉजिक है ट्रेड न करने के, तो क्यों ट्रेड प्लान किया जाए? फिर आप देखेंगे, देखो अगर मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लेके एक रिट्रेसमेंट प्लान किया, अगर ये मोमेंटम मिल जाता तो यहां पे प्राइस एक्शन भी मिल जाता, ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन भी मिल जाता, ये जो सपोर्ट जोन है इसका भी ब्रेकडाउन मिल जाता, तो नेगेटिव साइड आपके लिए सीधी सीधी अपॉर्चुनिटी मिल जाती। फिर नीचे की साइड इंपॉर्टेंट हो जाता, 51,000 का राउंड लेवल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, अब मार्केट ने यहां पे जाके एक रेंज बना ली, ना तो इस रेंज का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिला, ना ही इस रेंज का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला। क्योंकि अगर इस रेंज का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो कहीं ना कहीं मार्केट अपने ट्रेडिंग डे हाई को अप्रोच करने की कोशिश करता है, इसका ब्रेकआउट मिलता है, कहीं ना कहीं मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करता। अब हमारे पास एक गैप है, नई चीज हमारे पास और आ गई, क्योंकि अगर मार्केट अपने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे देगा तो मार्केट में के जो गैप फिलिंग वाली स्ट्रेटजीज है, जो सेटअप है, उन पे आप काम कर सकते हैं। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, इस टीचर्स डे की खुशी में सभी कोर्सेज पर 75% ऑफ कर दिया गया है। चाहे आप स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज वाला कोर्स करें, उस पर भी 75% ऑफ है, जो कि अभी लॉन्च किया गया है। आप जाके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं और अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आइए सिचुएशंस को कुछ समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से अगर आप देखेंगे, अगर मार्केट ने यहां से पॉजिटिव मोमेंटम दिया तो इस एरिया में हमारे लिए प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी रेजिस्टेंस है और प्रीवियस डे हाई भी है, यानी कि पॉजिटिव साइड जाने के लिए मार्केट को इसका ब्रेकआउट देना पड़ेगा, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देना पड़ेगा, यानी कि जो 51,500 का एरिया है, मार्केट को इसका ब्रेकआउट देके आपको फॉलोअर कैंडल ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तभी आप पॉजिटिव साइड कुछ प्लान कर सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव साइड अगर मार्केट में प्लान करना है तो हम देख रहे हैं कि पहले यहां पे एक रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिलने के बाद यहां पे एक सपोर्ट की तरह किया, इस एरिया का ब्रेकडाउन होना हमारे लिए जरूरी है। फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां बन जाएगा? 51,000 के जोन में। क्या मार्केट ने पहले भी यहां पे सपोर्ट दिखाया? बिल्कुल दिखाया है। और उससे पहले वाली वीडियोस अगर आपने देखी है,
पहले यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी था। तो प्राइस एक्शन से हमें क्लियर समझ में आ गया कि आपके लिए क्या क्या मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें नजर आ रही है। पहली चीज, हमें इनसाइड कैंडल देखने को मिल रही है। दूसरी चीज, अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपको काइंड ऑफ डोजी देखने को मिल रही है। एक डोजी का आपको फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तीसरी चीज यहां पे नोट करने लायक है, मार्केट अब यहां पे एक रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है। ध्यान से अगर आप देखेंगे, मैं इसे जूम करता हूं जिससे कि जो मैं समझाना चाहता हूं आप समझ पाए। ध्यान से ऑब्जर्व करो इस एरिया को, ये देखो, इस एरिया पे मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस दिखाया था, अब इस एरिया पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। क्या पहले भी ये एरिया इंपॉर्टेंट था? ध्यान से नोटिस करो, पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला था इस वाली कैंडल पे, फिर इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया, फिर वापस से आया, फिर से सपोर्ट लिया गया, फिर से जब इसका ब्रेकडाउन दिया रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया गया, फिर ब्रेकआउट मिला, फिर से सपोर्ट की तरह एक्ट किया गया, फिर ब्रेकडाउन मिला, फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया गया, फिर से ब्रेकआउट मिला, फिर से सपोर्ट की तरह एक्ट किया गया। यानी कि 2-3 महीने से, पिछले 2-3 महीने पे अगर आप फोकस करेंगे तो ये एरिया, ये जोन हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बना हुआ है पहले से ही। ये भी बात हमें यहां पे साफ साफ दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि इस एरिया पे साइडवेज जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो सकती है। पहली बात हमें समझ में आ गई। दूसरी बात, अगर इस एरिया का ब्रेकडाउन मिला तभी आपको एक नेगेटिव मूव देखने को मिल सकता है, वो भी ज्यादा बड़ा नहीं, 51,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। फिबोनाची क्या कह रहा है? अगर आप फिबोनाची लगाएंगे तो फिबोनाची आपको क्या कह रहा है? ओके, मैंने हाई पकड़ा, लो पकड़ा और ये ड्रॉ कर दिया, राइट। एक लाइन भी ड्रॉ करता हूं, मैं कुछ लाइनें उठा लेता हूं। तब तक आप वीडियो लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए, नए हो सब्सक्राइब करना। इसी के आसपास है, एक इसी के आसपास है और एक इसी के आसपास है। देखो, अब आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। मार्केट ने जो ये गैप डाउन ओपनिंग दी है, देखो रिजेक्शन कहां से लिया है? 0.5 से। मैंने आपको कल भी समझाया था और उससे पहले भी समझाया है कि फिबोनाची के अकॉर्डिंग आपको दो ही लेवल पे सबसे ज्यादा फोकस करना होता है, 0.5 और 0.618। ये दोनों वे पॉइंट है जो मार्केट को रिवर्स करा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर 0.618 का ब्रेकआउट मिल जाता है तो ये ट्रेंड चेंज करने की पॉसिबिलिटी भी नजर आ जाती है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये 0.5 से एक रिजेक्शन प्लान किया गया है, उस जोन से एक रिजेक्शन प्लान किया गया है। जो गैप डाउन ओपनिंग हुई, मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, वो 0.5 से लिया है। समझ में आ गई? तो इसका मतलब अगर नेगेटिव मूव मिलता है, यहां से मार्केट रिजेक्शन लेता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां रहेगा? 51,076 फिबोनाची के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मार्केट यहां से पॉजिटिव प्लान करता है तो 0.5 फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा और यहीं पे आपका प्रीवियस डे हाई भी बन चुका है इसी एरिया में। तो यानी कि ऊपर की तरफ आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 51,516 काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है फिर आपके लिए 0.618 यानी कि 51,956 अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। तो फिबोनाची पे भी आपको बराबर नजर रखते हुए चलना है। आइए अब हम यहां पे पिवट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें क्या सपोर्ट, क्या रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर यहां पे फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है बैंक निफ्टी, इस सिचुएशन पे मैंने आपको क्या कहा, इस एरिया पे आपका प्रीवियस डे हाई भी है और यहीं पे आपका 0.5 का एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है। तो इस सिचुएशन पे ज्यादा बेहतर ये रहेगा आप इसका ब्रेकआउट होने दो, यानी कि अगला जो रेजिस्टेंस है वो भी नजदीक है 51,560। ज्यादा बेहतर ये रहेगा पॉजिटिव साइड कुछ नया तब तक प्लान ना किया जाए जब तक मार्केट 51,560 का ब्रेकआउट नहीं दे देता।
इसके ब्रेकआउट के बाद आप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 0.618 जो कि फिबोनाची के अकॉर्डिंग है। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे 51,756 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और यहीं से मार्केट में जो ये तेजी के साथ मोमेंटम आया था, इस एरिया पे रिजेक्शन बना था। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर 51,874 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर ये नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो ध्यान से अगर आप देखेंगे, एक तो इस एरिया पे सपोर्ट जोन भी है जो कि हमें दिखाई दे रहा है। मार्केट ने पहले भी यहाँ पे सपोर्ट लिया है, आज भी इस एरिया पे सपोर्ट लिया है। यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो भी है। तो इसलिए नेगेटिव साइड हमारे लिए इंपॉर्टेंट पहला सपोर्ट क्या है, 51,246। या तो मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके आपको बाउंस करने की कोशिश करेगा। इस सपोर्ट जोन पे आप हैमर ढूंढ सकते हैं, पिन बार बुलिश कैंडल ढूंढ सकते हैं और बुलिश इंगल्फिंग भी आप यहां पे ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है, जो आपके लिए दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है, ये 51,017 आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। और ये किसके पास है, 51,000 के राउंड लेवल के पास है। वहीं पे अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो तीसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है, ये 50,865 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहां पे बनने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर मार्केट दे देता है आपको गैप अप ओपनिंग, तो ये जो एरिया है 51,560, इससे नीचे कहीं भी गैप अप ओपनिंग मिले, ना तो आप नेगेटिव साइड कुछ प्लान करेंगे, ना ही आप पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करेंगे। पॉजिटिव साइड आप इसके ब्रेकआउट के बाद प्लान करेंगे। हाँ, अगर आप नेगेटिव साइड चाहते हैं तो एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलना शुरू होता है तो प्रीवियस डे लो तक आपके लिए एक एरिया है, इस वाले सपोर्ट जोन तक। यहाँ पे सपोर्ट जोन भी है, तो यहाँ तक आप स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, फिर नीचे की साइड आपके लिए कुछ बचता नहीं है जब तक कि इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता। फिर आप इंतजार करेंगे कि मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दे, तभी आप नेगेटिव साइड कुछ प्लान करने की सोच सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना। और हाँ, लास्ट में 75% का ऑफ चल रहा है। टीचर्स डे की तरफ से मेरे लिए, आपके लिए ये ऑफर दिया जा रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। स्कैल्पिंग का कोर्स आ चुका है। स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज सीखिए कि किस तरीके से आप स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हैं, मोमेंटम को कैसे पकड़ सकते हैं। वहां पे सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।